हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग व्हिच इज़ डॉक्टर फैमिली व्लॉग्स। और आज का दिन जो है मेरा बहुत ही अलग सा गया और मतलब ऐसा दिन मैंने बहुत कम देखा है। और पहला तो ये एक अच्छी उपलब्धि है हमारे लिए कि हमारा चंद्रयान जो गया था चाँद पे, वो चाँद पे लैंड हो गया है। आप सभी ने देखा होगा यूट्यूब पे। आदू ये तो चालू हो गया है ना। बस देखो अभी बस लैंड होगा, थोड़ी देर में मज़ा आ जाएगा। ये अनु, आर यू एक्साइटेड? हम लोग पॉपकॉर्न लेके बैठ गए हैं खाने के लिए। कैमरा चार्ज हो रहा है, कैमरा चार्ज होना बंद हो गया था बीच में, तो बैटरी आधी रह गई। तो गाइस मैं घर आ चुका हूँ और बस ये चंद्रयान 3 का हम लोग लैंडिंग देखेंगे कि कैसे रहे। 2 मिनट बचा है लाइव होने में और हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि चंद्रयान 3 लैंड होगा। मुझे लगता है, उम्मीद है इस बार कि सक्सेसफुल होगा और लैंड करेंगे हम चांद पे। चंदा मामा हम आ रहे हैं। गाइस जल्दी आओ, चंद्रयान 3 लैंड होने वाला है। हम लोग ने लगा लिया है यहाँ पे अपने स्क्रीन पे, जल्दी आओ। जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। The final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. एकदम करीब आ चुके हैं। आप तालियों की गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने पिछले चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं। अब तो लैंड हो ही गया। ये The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching. मून टाइम ही तो चल रहा है। सही बात है। ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर आधा किलोमीटर रह गया। 22 मिनट जितने उतनी हाइट पे आ गए हैं जितने पे प्लेन लैंड होता है। Vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों की गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं। ये आनो कितना Two ये engines are now being fired. जी हाँ, ये People are वेल डन। from the Secretary Department. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। Sir, we have achieved soft landing on the moon. Yes, on the moon. जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी बहुत अच्छी स्पीच दी। बहुत ही मतलब इतनी एम्पावरिंग स्पीच थी ना कि मन करता है जोश शरीर में एकदम दौड़ जाता है, ऐसा वो बोलते हैं। बड़ा अच्छा बोलते हैं, मतलब उनको मुझे लगता है कोई दिव्य शक्ति या उनको ना एक सिद्धि मिली हुई है कि वो कुछ भी कह दें, चाहे वो नोटबंदी कर दें, चाहे वो लॉकडाउन लगा दें, कुछ भी कह दें, लोग शत प्रतिशत उसे मान लेते हैं। तो आज ख़ैर मौसम बहुत अच्छा था, पूरे दिन बारिश होती रही और देखिए मैं जब हॉस्पिटल से लौट रहा था तब इस तरह का कुछ मौसम हो रहा था। बारिश बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी बूंदें पड़ रही हैं, गाना मुझे गाना आता नहीं है, फिर भी पूरी कोशिश है, टशन में कमी नहीं है। और आज एक चीज़ और वो हुई कि जो हमारे हॉस्पिटल के सामने एक बिल्डिंग थी,
विशाल मेगा मार्ट आई थिंक थी। उसमें अचानक से आग लग गई और ख़ैर कोई मरा नहीं या कोई भी किसी कोई मतलब कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो बाहर की एसीपी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बर्न हो गई। वो तो सही समय पे लोग आ गए और बगल वाला जो होटल वाला है विजय पैराडाइज़ वाला शायद उसने काफ़ी समझदारी दिखाई। उन लोगों ने भी अपने जो फायर फाइटिंग सिस्टम था उससे आग बुझाने की कोशिश करी और शायद जनरेटर वग़ैरह से कोई आग लगी थी। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि कोई हर्ट नहीं हुआ उस और एक बहुत खराब बात हुई उसके लिए मैं बहुत सैड भी हूँ, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि बहुत खुश तो मैं नहीं लग रहा हूँ। और उसमें ये हुआ कि हम लोग को जाना था बाहर घूमने बट एनएमसी का नया रूल आ गया है उसमें कोई भी कॉन्फ्रेंसेस और ये सब जो होती हैं वो दवा कंपनी वाले स्पॉन्सर नहीं करेंगे या कुछ नहीं होगा। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ सरकार से या जो भी लोग बैठे हैं, बहुत ही हम्बल सा मेरा सवाल है कि अगर जैसे कोई ब्रांड आता है, मान लो गाड़ी का आता है, एयरप्लेन का आता है ना? या कोई नया बिस्तर, सोफ़ा, घड़ी, घोड़ा, है ना? परफ्यूम ये सब आता है, तो लोग ब्रांड प्रमोशन के लिए बड़े-बड़े कलाकार, बड़े-बड़े एक्टर्स, बड़े-बड़े यूट्यूब व्लॉगर्स, बड़े-बड़े टीवी चैनल्स, मीडिया हाउसेस सबको हायर करते हैं कि वो उनको ब्रांड को प्रमोट करें। मान लो कोई दवा आती है, अब वो दवा आम डॉक्टर तक जो गली-कूचे में बैठा है या जो कहीं बाहर गाँव में बैठा है, उसको कैसे पता चलेगा कि कोई नई दवा आई है या कोई नई टेक्नोलॉजी आई है या कोई नई मशीन आई है, वो कैसे पता चलेगा? वो ये सीएमईज़ या कॉन्फ्रेंसेस से पता चलेगा। अब एनएमसी ने साहब ने रूल निकाल दिया कि भई नहीं, अगर कॉन्फ्रेंस होगी तो डॉक्टर अपने पैसे से करें तब होगी। क्यों भाई क्यों होगी? मत कराओ एडवांसमेंट लाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। क्या ज़रूरत है आपको एडवांसमेंट लाने की देश दुनिया में? क्यों खर्चा करेंगे भई हम अपने जेब से पैसा? नहीं करेंगे। भई जिसको प्रमोट करना है वो अस्पताल आए, अस्पताल में बताए और लिखे, बताने की आने की भी ज़रूरत नहीं। ईमेल कर दो भैया। एनएमसी तो मुझे लगता है ऐसा चाहती है कि ईमेल भी मत करो, कहीं डॉक्टर गलत वो ना लिख दे। अगर आपको जेनेरिक दवा लिखानी ही है, तो आप अच्छी कंपनियाँ जिनकी एफिकेसी प्रूव्ड है, उनके पास रिसर्चेज़ हैं, उनके पास सर्टिफ़िकेशन है, उनके पास अच्छी लैब्स हैं, उनका अच्छा आर-एन-डी डिपार्टमेंट है, आप उनके प्राइसेज़ क्यों नहीं कम करा देते? वो भई जब वो प्राइस ले रहे हैं, तो वो उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं ना कि भई वो कहीं कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि वो सारे देश के सारे डॉक्टर्स को बुला पाएँ और बता पाएँ कि भैया ये हमारा प्रोडक्ट नया आया है, इसको ट्राई करिए अपने पेशेंट्स पे कितना फ़ायदा होगा। तो ख़ैर वो कॉन्फ्रेंस जो है कैंसल हो गई और अब वहाँ नहीं जाना है हम लोगों को। तो अब जो हम लोग ने अपनी तरफ से जो हम लोग ने पूरी फैमिली ने टिकट्स कराए थे फ्लाइट के वो भी हमने कैंसल करा दिए भई क्यों जाएँ अब? जब जाना ही था तो जिस जगह जाना था वो नहीं हो रहा तो अब क्या करेंगे जाके वहाँ? हाँ, बट घूमने की बड़ी इच्छा थी कि घूम के आएँगे। श्रीनगर में थी वो कॉन्फ्रेंस। तो कश्मीर घूम के आते, थोड़ा देखते कैसा है कश्मीर, क्या है? पिछली बार गए थे तो व्लॉग बहुत अच्छे से नहीं बना पाए थे, तब हम लोग बस स्टार्टिंग ही कर रहे थे व्लॉग्स बनाने की, तो बहुत अच्छा व्लॉग नहीं बनाए थे और उस समय मैं बोलता कम था, मैं बातें कम करता था, अब बातें ज़्यादा करता हूँ। एक अच्छा वो हमारे को कंटेंट मिलता लेकिन ख़ैर छोड़ो। बट हाँ, मैं बस इतना कहूँगा कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सैक्रिफाइसेस करते हैं पेशेंट्स को देखने में, पेशेंट्स की हेल्थ के लिए। एक-एक दवा लिखते वक़्त ये सोचता हूँ मैं तो कि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो पेशेंट को, अच्छे से रहे। पेशेंट लेके जाता है मेरा पर्चा तो मुझे ये दिमाग में रहता है कि भैया ठीक हो जाए बस ये किसी तरह। मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं। आप लोग मुझे जानते हैं अच्छे से कि मैं अपने पेशेंट्स को अपनी फैमिली की तरह रखता हूँ। मैं अपने पेशेंट से कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करता। तो गाइज़ आई होप आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा और डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब to our channel which is Doctor's Family Vlogs. And once again, congratulations to everyone, to the entire nations and to the entire humanity कि हमारा चंद्रयान, हमारा अंश चाँद पे लैंड हो चुका है और वो भी
जो साउथ पोल है वहाँ पे